हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने पार्ट 5 किया था दोस्त की पोशाक। आज हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। मैंने आपको कहा था कि पार्ट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे तुम्हारे सवाल लिखा हुआ है आपकी बुक में। आपको क्या करना है, 5 प्रश्न लिखने हैं। पार्ट में से बना के 5 प्रश्न लिखने हैं। हमने लिखे, आपने लिखे हैं प्रश्न 5। चलिए देख लेते हैं आपने कौन से प्रश्न लिखे हैं। आप मिलान कर लीजिए अपने प्रश्नों का। अगर यही है तो आप रहने दीजिए, और चेंज है तो आप ये वाले कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये आपको कहाँ करने हैं, इनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बुक में आप प्रश्न लिखेंगे, लिख लीजिए, लेकिन इनको नोटबुक में भी आपको करना है। ठीक है, चलिए तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर लिखना है। पहला प्रश्न है, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। नसरुद्दीन किससे मिले थे और बहुत खुश हुए थे? नसरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए थे। दूसरा प्रश्न है, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। उत्तर है, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी ही है। तीसरा प्रश्न है, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। क्या बताया था कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है। बार बार मैं बात कर रहे थे पोशाक के बारे में, तो उन्होंने समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है। अब 5वां प्रश्न है, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। घूमने है ये, घुमाने नहीं है, घूमने। ठीक है, क्या है ये? घूमने। ये आ की मात्रा हटा देनी है इसमें से। आ की मात्रा आप हटा देना इसमें से। ओके, यहाँ की मात्रा नहीं आएगी यहाँ तो घूम नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए उत्तर देखिए, जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने के से मना कर दिया। यहाँ पे भी घुमाने हैं तो घुमाने आप आ की मात्रा हटा देना यहाँ से। घूमने जाने के लिए मना किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी बात। अब तुम्हारी बात है पेज नंबर 38 पे, यहीं पे पेज नंबर 38 पे ही है। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? आप जहाँ जाते हो वो उत्तर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ या जाता हूँ। लड़का है तो जाता हूँ, लड़की है तो जाती हूँ। तुम किस किस तरह के से बनते ठनते हो, क्या क्या करते हो बनने ठनने के लिए? मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, कंघी करती हूँ तथा पॉलिश किए हुए जूते पहनती हूँ या सैंडल पहनती हूँ। ठीक है, आपको ये लिखना है। लड़का और लड़की अपना जेंडर के अनुसार क्रिया लिखनी है, आपको ध्यान रखना, लिंग के अनुसार ही क्रिया होगी। तुम्हारी समझ से। अब तुम्हारी समझ से ये भी पेज नंबर, पहला प्रश्न 38 पे ही दिया हुआ है। तुम्हारे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। ये तुम्हें बताना है क्या कहा होगा। जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने इसका जिक्र क्यों किया। तीसरे मकान में जाके फिर कहा था, लेकिन फिर तो यही कहा होगा उन्होंने, और तो क्या कहा होगा। अब प्रश्न ख है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बातें बताते होंगे, मजाक करने के लिए ना, लेकिन दोस्त को तो गुस्सा आता था। अब देखिए,
बाकी के प्रश्न हमें नहीं करने हैं, आपको छोड़ देने हैं गपशप वाले, ये घूमना फिरना करके देखना। आप निकालिए पेज नंबर 41। 41 के ऊपर झूठा और जूठा, झूठा और जूठा दो शब्द दिए हुए हैं। शब्दों का हेरफेर, इनमें अंतर है शब्दों में, यही देखना है हमको क्या अंतर है इन शब्दों में। बोलने में एक जैसे लगने वाले हैं, जिनका एक जैसा साउंड आता है, तुकबंदी होती है, ऐसे शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। थोड़ा सा ही अंतर है जय और झय का, इससे भी शब्द का अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए हैं, इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। देखिए, घड़ा और गड्ढा, घूम और झूम, राज और राज, ठीक है, फन और फन, सजा और सजा, खोल और खौल शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग। मैं फिर से एक बार पढ़ के आपको सुनाती हूँ, आपको पढ़ने में इनको दिक्कत आएगी। देखिए, घड़ा और गड्ढा, घूम और झूम, राज और राज, नुक्ता लगा हुआ है तो जय ऐसे बोलेंगे, राज जय, राज जय, ठीक है। फन और फन, ठीक है, फन और फन, फन फै न, और यहाँ बोलेंगे फन, फ, दंतोष्ट शब्द है ये। अब देखिए, सजा और सजा, सजा और सजा, अंतर है। खोल और खौल, औ की मात्रा है खौल। अब देखिए उत्तर, देखिए, घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है, और गड्ढा या गढ़ना, कोई चीज़ गढ़ना होता है, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है, ठीक है। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे थे, झूम, पौधे हवा से झूम रहे हैं, या बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं वो भी होता है, लेकिन पौधों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। राज, पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था, यानी कि राज्य। राज, सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया। राज यहाँ पे कोई गोपनीय बात के लिए कहा गया है, और राज यानी राज्य, ठीक है, उनकी हुकूमत। फन, तानसेन अपने फन में माहिर था, फन यानी यहाँ कला के बारे में कहा गया है, और फन यानी यहाँ पे सांप के फन के बारे में कहा गया है, सांप ने अपना फन उठा लिया, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें शब्दों का अर्थ पता चल रहा है, किस तरह से थोड़े से अंतर में शब्द का अर्थ एकदम से ही बदल रहा है। देखिए, सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था, घर सजा हुआ था, है ना, मंदिर सजा हुआ था। सजा यानी सजावट करना, उससे संबंधित है। और सज़ा यानी कि चोर को सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पता चल रहा है। खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया, खोल, उबला हुआ पानी खोल रहा है, तो खोल और खोल में अंतर है। ये है खोल यानी खोलना, किसी बंद चीज़ को खोलना, और खोल यानी उबलता हुआ, जैसे खून खोल रहा है। दुश्मनों को देखकर भारतीयों का खून खोल रहा है ना, इस तरह से इनका वाक्य प्रयोग होगा। कई स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। ये शब्दों वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला प्रश्न आप अच्छे से करिएगा, और इसको समझना भी अच्छे से है। मैंने इसीलिए इसको बार बार मैं आपको पढ़ के बताया है, शब्द किस तरह से पढ़े जाते हैं और इनका वाक्य प्रयोग किस तरह होता है, उनका अर्थ किस तरह से आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।